हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग शिशुपाल बधम महाकाव्य रचना, जो कि महाकवि माघ की रचना है, इस महाकाव्य का सामान्य परिचय, इसकी मुख्य विशेषता और इसकी व्याख्या, इस महाकाव्य का कथानक क्या है, कथा सार क्या है, काव्य सौंदर्य, भाषा शैली, सारा कुछ इसमें इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। शिशुपाल बधम महाकवि माघ द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें 20 सर्ग और लगभग 1800 छंदों में श्री कृष्ण द्वारा राजा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य की मुख्य विशेषताओं में इसमें विस्तृत वर्णन, अलंकारों और छंदों की प्रचुरता देखने को। इस महाकाव्य में जटिल श्लेष और गहन काव्यात्मकता भी शामिल है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इस महाकाव्य में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन प्रस्तुत है। इसकी मुख्य विशेषताओं में इसका वर्णनात्मक होना, अत्यधिक अलंकरण का प्रयोग हुआ है, शब्दों का चातुर्यपूर्ण प्रयोग देखने को मिलता है, जटिल छंदों की रचना और भारतीय वाङ्मय में पंच महाकाव्यों में से एक होना शामिल है। शिशुपाल बधम महाकाव्य की जो रचना है, यह काव्य न केवल एक धार्मिक आख्यान है, बल्कि संस्कृत साहित्य की कलात्मक और शास्त्रीय ऊंचाइयों को भी दर्शाता है। इस महाकाव्य में सामान्य परिचय के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको देख लेते हैं। तो सामान्य परिचय में पहला बिंदु यहाँ पे विषय है। विषय में देख लेते हैं। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध का वर्णन इस महाकाव्य में प्रस्तुत किया गया है। सामान्य परिचय के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु रचयिता या रचनाकार है। इसमें से रचयिता या रचनाकार को एक हेडिंग दे सकते हैं हम लोग। तो रचनाकार में देख लेते हैं। महाकवि माघ, जो कि 7वीं से 8वीं शताब्दी के में हुए थे। इनका समय 7वीं से 8वीं शताब्दी माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु विधा है। महाकाव्य शिशुपाल बधम महाकाव्य संस्कृत महाकाव्य है, जिसे पंच महाकाव्यों में से एक माना जाता है। माघ की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिशुपाल बधम की महाकाव्य में चौथा बिंदु संरचना या स्वरूप, इसको देख लेते हैं। संरचना या स्वरूप का दोनों का सेम ही अर्थ होगा। शिशुपाल बधम महाकाव्य 20 सर्गों में विभक्त है। इसमें कुल 1800 से अधिक श्लोक हैं। यह शिशुपाल बधम महाकाव्य एक विस्तृत महाकाव्य है। अन्य नाम में देख लेते हैं। कवि के नाम पर इसे माघ काव्य की संज्ञा दी जाती है। शिशुपाल बधम महाकाव्य को माघ काव्य भी कहा जाता है। अब हम लोग महत्व को देख लेते हैं। यह संस्कृत साहित्य के 5 महान महाकाव्यों, पंच महाकाव्य में से एक है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण शिशुपाल बधम की रचना है। यह महाकाव्य वर्णन प्रधान महाकाव्य है। अब इसमें देख लेते हैं इस महाकाव्य में कौन कौन से वर्णन किए गए हैं। अत्यधिक वर्णन प्रधान हेडिंग देखिए हम लोग लिख सकते हैं। इस महाकाव्य में विभिन्न दृश्यों जैसे कि सेना का प्रस्थान, नदियों, युद्ध और यज्ञ आदि का विस्तृत और सजीव वर्णन देखने को मिलता है। इसलिए इसे वर्णन प्रधान महाकाव्य की भी संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हम लोग देखें कि शिशुपाल बध महाकाव्य जो है, इसे वर्णन प्रधान महाकाव्य या फिर इसे माघ काव्य की संज्ञा दी जाती है। अलंकार और शब्द कौशल के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन से अलंकार और शब्द कौशल क्या है। माघ ने अलंकरण और शब्दों के खेल का भरपूर प्रयोग किया है। कविता में चतुराई से रचे गए छंद और अलंकारिक सौंदर्य मिलता है, जो कालिदास के काव्य की बराबरी भी करता है। शिशुपाल बध रचना जो है कि महाकवि माघ की यह रचना है, जो कि कालिदास के काव्य सौंदर्य, उनकी भाषा शैली, अंक, अलंकरण आदि की बराबरी यह महाकाव्य करता है। विस्तृत पात्र चित्रण और अलंकार शब्द कौशल ये मुख्य हेडिंग के रूप में आ जाएगा। तो विस्तृत पात्र चित्रण के अंतर्गत देख लेते हैं। इस काव्य में शिशुपाल जैसे दुर्जन पात्रों की निंदा की गई है और श्री कृष्ण जैसे सज्जन पात्रों की प्रशंसा भी देखने को मिलती है। 16वें सर्ग में तो दुर्जन और सज्जन के गुण दोष को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि एक सज्जन पुरुष के अंदर क्या गुण होते हैं और एक जो दुर्जन पुरुष होता है, जो दुष्ट पुरुष होता है, उसमें क्या अवगुण होते हैं। इस महाकाव्य में साहित्यिक और धार्मिक महत्व क्या है, इसको देख लेते हैं। यह केवल एक धार्मिक कथा ही नहीं है, बल्कि कला, न्याय और ईश्वरीय मर्यादा का संगम है। इस महाकाव्य में, जो कि प्राचीन भारतीय काव्य की उत्कृष्ट कलात्मकता को भी प्रदर्शित करता है। आगे मुख्य हेडिंग में देख लेते हैं। ज्ञान और भक्ति का संगम है। माघ ने अपने पांडित्य और ज्ञान से इस काव्य को उच्च कोटि के महाकाव्यों में स्थान दिलाया है। कवि ने
अपनी काव्य निपुणता से, अपने भाषा शैली, काव्य सौंदर्य की कुशलता की वजह से उच्च कोटि के महाकाव्यों में इस महाकाव्य का स्थान देखने को मिलता है। कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को भी इसमें प्रकट किया है, विशेषकर जब जब ईश्वर से संबंधित प्रसंग आए हैं। महाकवि माघ एवं शिशुपाल बधम का जिक्र होता है। यह महाकाव्य महाभारत के राष्ट्रीय यज्ञ के प्रसंगों पर आधारित है। महाकवि माघ ने इसे कालिदास के उपमा सौंदर्य, भारवी के अर्थ गौरव और दंडी के पद लालित्य का सम्मिलित रूप माना है। इसलिए कहा जाता है, एक उक्ति चरितार्थ होती है जो कि आज के इस वीडियो में उसको शामिल किया गया है इस आज के इस वीडियो में। तो उसको हम लोग देख लेते हैं वो कौन सी उक्ति है। उपमा कालिदासस्य, यहाँ उपमा कालिदासस्य से तात्पर्य है कि कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है। भारवी जो है कि अपने काव्य कुशलता में, अपने काव्य लेखनी में अर्थ गौरव को शामिल किया है। दंडी का पद लालित्य है, उनकी काव्य विशेषता पद लालित्य है। और माघ में ये तीनों गुण शामिल है। कालिदास, भारवी और दंडी के तीनों गुण माघ में देखने को एक साथ मिलते हैं। इस महाकाव्य का 19वां सर्ग बहुत ही प्रसिद्ध है। इस महाकाव्य के 19वें सर्ग में एक ही वर्ष से प्रारंभ होने वाले अनेक श्लोकों की रचनाएं देखने को मिलती है। यह महाकाव्य शब्द कला की पराकाष्ठा मानी जाती है। इस काव्य के माध्यम से न केवल शिशुपाल के अहंकार का पतन दर्शाया गया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर बार बार अधर्म को सहन करते हैं, लेकिन जब वह धर्म की सीमा को लांघता है तो न्याय और विनाश निश्चित ही हो जाता है। शिशुपाल बधम रचना जो है कि महाकवि माघ की रचना संस्कृत साहित्य जगत में बृहत्त्रयी की ये दूसरी रचना मानी जाती है, जिसमें कुल 20 सर्ग हैं। पहली रचना गिरातार्जुनीय में, दूसरी शिशुपाल बधम और तीसरी नैषधचरितम रचना है। तीनों में सर्गों की बात करें तो गिरातार्जुनीय में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल बधम में 20 और नैषधचरितम में 22 सर्ग हैं। अब हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यह काव्य न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अलंकार, छंद, शब्द शक्ति और काव्य कला की चरम सीमा का परिचायक भी है। शिशुपाल वध महाकाव्य यह केवल महाभारत की एक घटना ही नहीं है, बल्कि यह महाकवि माघ की कला, भाषा, न्याय और ईश्वरीय मर्यादा का संगम भी है। इसका साहित्यिक स्वरूप शिशुपाल बधम हमें यह भी बताता है कि भारत का प्राचीन काव्य कितना उत्कृष्ट, विचारशील और कलात्मक था। महाकवि माघ की जो रचना शिशुपाल बधम रचना है, इस काव्य में माघ की काव्य कुशलता में निपुणता स्पष्ट रूप से झलकता है या दिखाई देता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। शिशुपाल बधम में मुख्य पात्र भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अपनी उदारता, जो भगवान श्री कृष्ण इसमें मुख्य पात्र हैं, वो नायक में धीरोदात्त श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। वही लिखा है यहाँ पे कि धीरोदात्तता और वीर गुणों के कारण काव्य सौंदर्य का केंद्र है। काव्य में वीर रस प्रधान है और माघ कवि ने श्री कृष्ण के वीर पक्ष को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। इसमें शिशुपाल के चरित्र को घमंडी और द्वेषपूर्ण दर्शाया गया है, जो नायक के धीरोदात्त गुणों को उभारने में सहायक होता है। इसके मुख्य पात्र भगवान श्री कृष्ण हैं। इस महाकाव्य के नायक भगवान श्री कृष्ण मुख्य हेडिंग है, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु धीरोदात्त है। इसको देख लेते हैं। श्री कृष्ण आत्म प्रशंसा नहीं करते थे और सुख दुख में विचलित भी नहीं होते थे, इसलिए उन्हें धीरोदात्त नायक के रूप में चित्रित किया गया है या प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य में भगवान श्री कृष्ण जो है कि मुख्य नायक के धीरोदात्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नायक के भी कुल 4 प्रकार होते हैं, उसमें धीरोदात्त श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं। अब अगली हेडिंग है वीरता, महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत आ जाएगा है, मुख्य हेडिंग वीरता नहीं है। महाकाव्य में उनके वीर पक्ष का पूर्ण चित्रण है, जिसमें वे अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध करते हैं। गुणों का समावेश इसमें देख लेते हैं। श्री कृष्ण के चरित्र में शौर्य, धैर्य और न्याय के साथ साथ भक्ति का भाव भी इस महाकाव्य में देखने को मिलता है या दर्शाया गया है। अगली मुख्य हेडिंग इसमें खलनायक, जो कि शिशुपाल वध है। खलनायक और शिशुपाल वध ये मुख्य हेडिंग है। इसमें पॉइंट या कह लें महत्वपूर्ण बिंदु में घमंड और द्वेष, अपमानजनक व्यवहार, ये सब
उसमें महत्वपूर्ण छोटे छोटे पॉइंट हैं, बिंदु हैं, इसको देख लेते हैं। घमंड और द्वेष में खलनायक शिशुपाल को अत्यंत घमंडी और द्वेषपूर्ण पात्र के रूप में दर्शाया गया है। अपमानजनक व्यवहार व श्री कृष्ण को अपमानित करता है शिशुपाल, जिससे कृष्ण के धैर्य और शिशुपाल के अहंकार का चित्रण भी प्रस्तुत होता है, या अहंकार का चित्रण इसमें इस महाकाव्य में देखने को मिलता है या हुआ है। इस महाकाव्य में खलनायक शिशुपाल वध के अंतर्गत अंतिम परिणाम महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत आएगा, इसको देख लेते हैं। अंततः उसका वध होता है। उसका वध से तात्पर्य यहाँ पे शिशुपाल का वध होता है और उसकी आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो जाती है, जो उसके निरंतर शत्रुतापूर्ण स्मरण के कारण ही होता है। तो शिशुपाल वध में मुख्य पात्र की अगर बात करें तो मुख्य पात्र में भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे। शिशुपाल वध भी मुख्य पात्र में आएगा, जबकि भगवान श्री कृष्ण नायक हैं और शिशुपाल जो है कि वो खलनायक के अंतर्गत आएगा। अन्य काव्य सौंदर्य तत्व मुख्य विशेषता और व्याख्या के अंतर्गत यह हेडिंग आ जाएगी। आज के टाइम की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, सब में लिखित परीक्षा हो रही है, रिटन एग्जाम कराया जा रहा है, तो उसको ध्यान में रख के आज का वीडियो बनाया गया है। तो देख लेते हैं हम लोग। वीर रस या महाकाव्य का प्रमुख रस है जो श्री कृष्ण और शिशुपाल के संघर्ष को प्रकट करता है। प्रकृति वर्णन में देख लेते हैं। महाकवि माघ ने रवतक पर्वत और समुद्र के यथार्थवादी और विस्तृत वर्णन के माध्यम से काव्य में प्रकृति सौंदर्य का उत्कृष्ट चित्रण किया है। अन्य काव्य और सौंदर्य तत्वों में अलंकार और छंद महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत आ जाएगा, इसको देख लेते हैं। कवि ने विविध अलंकारों और छंदों का प्रयोग किया है, जैसे कि श्लोकों को विभिन्न आकृतियों जैसे चक्रबंध में व्यवस्थित करना। महाकवि माघ की काव्य कुशलता भी उनके इस महाकाव्य में देखने को मिलती है, जैसे कि उन्होंने अलंकार और छंद में श्लोकों को विभिन्न आकृतियां जैसे कि चक्रबंध में व्यवस्थित किया है या प्रस्तुत किया है। अन्य काव्य सौंदर्य तत्वों में सज्जन और दुर्जन का भेद। महाकाव्य में सज्जनों की प्रशंसा और दुर्जनों की निंदा का भी चित्रण है, जो कहानी में एक और परत जोड़ता है। इस कहानी में सज्जन और दुर्जन के गुण और अवगुण जो भी होते हैं इसमें देखने को मिलता है, प्रस्तुत किया गया है। तो काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सज्जन और दुर्जन का भेद हेडिंग एक बन सकता है। तो ये तो रहा शिशुपाल वध रचना, जो कि महाकवि माघ की महाकाव्य विधा की रचना है। तो आज इस महाकाव्य का हम लोग विस्तृत, गहन और बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन आज के इस वीडियो में हम लोग किए, देखने को भी मिला। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।